Assalamu alaikum everyone, it's me Kurat Lenzi and you're watching my official and your official YouTube channel Kurat Lenzi। इस वक्त जी पहले तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, वीडियो देखने के बाद वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा, अगर दिल करे तो कमेंट भी कर दीजिएगा। वैसे आप लोगों का दिल बड़ा करते हैं कमेंट करने का। मैं पिछले भी ब्लॉग्स देख रही थी, उसके नीचे आप तमाम लोगों ने कमेंट्स किए जो कि मैं इस ब्लॉग में डिस्कस भी करूँगी। अच्छे भी किए, बुरे भी किए। अच्छे वालों का बेहद शुक्रिया, अच्छे वालों का बेहद शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। और बुरे कमेंट करने वालों का भी शुक्रिया कि चलें एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ तो करते हैं। चलो बुरा ही सही, कमेंट्स तो करते हैं, अपना टाइम तो लगाते हैं ना कमेंट करने में। थंबनेल आपने देख लिया, बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है रजब फैमिली को, जो हमारी फैमिली है यूट्यूब फैमिली। रजब फैमिली को बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है, रजब के चाहने वालों को बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया जा रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई अब हम नज़र नहीं आएंगे। आएंगे सही, व्लॉग्स बनाना जो है ना वो बंद नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपको महीने का 2.5, 3, 4 करोड़ आ रहा हो ना तो फिर आप व्लॉग बनाना बंद नहीं करते हैं। आप थोड़ा गैप ले लेते हैं अपनी ऑडियंस को दोबारा बहाल करने के लिए, आप व्लॉग बनाना बंद नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जी मैं आपको बता दूं कि रजब के अब व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। 2-3 दिन तक उसके व्लॉग नहीं आएंगे, उसका कोई स्टेटस भी नहीं लगेगा और उसकी कोई स्टोरी भी नहीं लगेगी इंस्टाग्राम पे। वो इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि हमारी जो फैमिली है, जिनमें अच्छे लोग भी हैं, जिनमें बुरे लोग भी हैं, जिनमें रजब को प्यार करने वाले लोग भी हैं, वो थोड़ा सा ना डिवाइड हो चुके हैं। रजब फैमिली अलग हो चुकी है, ईमान फैमिली अलग हो चुकी है। अब रजब चाहता है इमोशनल ब्लैकमेल करके उनका एतमाद भी जीते और अपनी फैन फॉलोइंग अप भी करके आए, ठीक है, अपनी उसकी फैन फॉलोइंग जो है वो ऊपर भी हो। सो यहाँ पर एक तो साइड हो गई। जो व्लॉग ना आने की एक बड़ी और मेन रीजन क्या है, वो है जी रजब की फैन फॉलोइंग हो रही है डाउन, ठीक है। अब उसको बहाल करने के लिए रजब चाहता है कि वो थोड़ा सा स्टेप बैक ले ले, वो थोड़ा सा 3-4 दिनों के लिए नुकसान बर्दाश्त कर ले, ठीक है। 3-4 दिनों के लिए वो व्लॉग में ना ही आए, ठीक है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा लान तान कर रहे हैं कि रजब ने ईमान के साथ अच्छा नहीं किया। ऑफ कोर्स 8-9 महीने आपकी शादी को हुए हों, आप अपनी छड़ा छांट वाली हरकतें खत्म ही ना करें। आप अपने दोस्तों के साथ ही बाहर निकलें, घूमें फिरें, इंजॉय करें, बाकी तमाम लड़कियों को खिलाएं पिलाएं और उनके साथ जो है इंजॉय करें और अपनी बेगम को भूल जाएं और अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा तरजीह दें, जिसमें आपकी मामा है। नो डाउट माँ तो सबकी सांझी होती है, माँ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, लेकिन जब आप शादी करके आ जाते हैं तो बीवी की भी इम्पोर्टेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है, आई चेंज कर देती हूँ ताकि थोड़ी सी तो मैं आपको चिट्टी गोरी नज़र आऊँ। सो जी यहाँ पर एक तो व्लॉग ना आने की बड़ी वजह यह है कि फैन फॉलोइंग कम हो रही है, रजब फैमिली अलहदा हो रही है और ईमान फैमिली अलहदा हो रही है। यानी कि लोग जो है ना, जितनी भी फैमिलीज देख रही थी व्लॉग को और जो ईमान को पसंद करती थी, उनके मैरिड लाइफ को देखना चाहती थी कि वो किस तरह से बाकी तमाम फंक्शंस वगैरह अटेंड करते हैं, तो रजब ने जो है अपने दोस्तों को ज़्यादा तरजीह दी एज़ कम्पेयर टू ईमान। तो ये हुआ कि फैमिली जो है व्लॉग्स देखना बंद कर गई और अब जो है रजब को बहुत ज़्यादा लान तान की जा रही है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि अब रजब की अम्मा जो है, सोर्स ने ये बताया कि रजब की अम्मा जो है अब रजब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो कर ही रही हैं, लेकिन उनको ये भी समझाया जा रहा है कि बेटा अपनी अब फैमिली पे ज़्यादा फोकस दो, बहुत हो गई ये लड़कों और लड़कों वाली हरकतें। अब तुम एक मैच्योर इंसान हो और तुम्हें एक मैच्योरिटी का जो है ना वो सबक देना चाहिए, मैच्योरिटी का पर्सनालिटी बनानी चाहिए, जिसमें पता चले कि तुम एक अच्छे खामन भी हो, ठीक है। तो बेबी जो है तकरीबन आप समझ लें कि होने के ही एक दिन है ये, और जो रजब है वो अब कंफ्यूज है क्योंकि वो फैमिली को ज़्यादा टाइम दे या अपने दोस्तों को टाइम दे या अपनी ब्लॉगिंग को ज़्यादा टाइम दे। शादी के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाती हैं। शादी के बाद एक जो बाहर की लड़की है वो आपके घर में आती है और आपको उसको भी सेटल डाउन करना पड़ता है, उसके मिजाज के मुताबिक भी कोई चीज़ें जो है ना वो चलानी होती हैं। तो यहाँ पर दूसरी बात ये है, तीसरी बात ये है कि जो ईमान की माँ है वो पहले तो कभी भी नहीं आई सोशल मीडिया पे। अब उसने एक अपलोड किया था स्टोरी या रील कह सकते हैं, वो भी मैं आपको इस व्लॉग के एंड पे दिखा दूंगी। पहले रील देख लें, उसके बाद बात करते हैं। उन्होंने ये बड़े सालों के बाद कोई अपनी इंस्टा पे रील अपलोड की और वो मिलियन पे गई है।
लोगों का ये कहना है कि ये रजब को दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल उन्होंने दी है, जो कि अच्छी बात है कि एक इन लॉज की तरफ से भी कुछ ना कुछ होना चाहिए था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रजब की फैमिली नजर आ रही है और उस फैमिली को, जो कि ईमान की फैमिली है, उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझा जा रहा है। उनको ये भी कहा जा रहा है कि आप मुंह तो खोलें। इस अगर रील के नीचे अगर आप इनके इंस्टाग्राम पेज पे जाएं लुबना साहिबा के, तो उसकी रील के नीचे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, आप बहुत ब्रेव लेडी हैं, आप प्लीज़ अपनी बच्ची के लिए आवाज़ उठाएं एंड ऑल दैट। तो उन्होंने ये अपलोड तो कर दी है रील, लेकिन अभी उन्होंने कुछ कहा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ दूसरों के एहसासात का एहसास करने का एक अजीब वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। एक दीनी मदरसे के एक बुज़ुर्ग उस्ताद सैयद असगर हुसैन हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर किताब सुन्नन अबू दाऊद पढ़ाते थे और खूब पढ़ाते थे। इस वजह से उनके घर पर भी शागिर्दों का झंगटा लगा रहता था। घर कुशादा था लेकिन कच्चा था। बरसात आती तो मौलवी साहब को इसकी लपाई तपाई पर खासा रुपया और वक्त सर्फ करना पड़ता। एक चहीते शागिर्द ने यह देखा कि मौलवी साहब को हर साल ये जहमत उठाना पड़ती है, तो कहा, हजरत मैं कई साल से देख रहा हूँ कि आपको हर साल इस घर की मरम्मत पर खासी तवज्जो करना पड़ती है। उस्ताद, हाँ वो तो ज़रूरी है, पुराना घर है, लपाई तपाई ना हुई तो ढह पड़ेगा। शागिर्द, पिछले 2-3 साल में आपने इस पुराने घर की लेप पोत पर जितना खर्च किया है, उतने पैसे में कम से कम ये बैठक तो पुख्ता हो सकती है। उस्ताद, मेरे भाई सवाल पैसे का नहीं, इस सिलसिले में अल्लाह का शुक्र है। शागिर्द, तो हजरत भी क्या तकल्लुफ़ है? उस्ताद, कोई ऐसा तकल्लुफ़ भी नहीं। शागिर्द, अगर आप मुनासिब समझें तो इस अमर की वजाहत फरमाएं। एक अच्छे पुख्ता मकान से आपके बहुत से मसले हल हो जाएंगे। उस्ताद, मेरे भाई आप खलूस से ज़िद करते हैं तो बताता हूँ। मेरे पड़ोस में सब गरीबों के कच्चे मकान हैं। अगर मैं पक्का मकान बनवा लूँ तो उन गरीब पड़ोसियों के दिल में हसरत का एहसास पैदा होगा और इतनी वुसअत नहीं कि सबके मकान पक्के बनवाऊँ। अल्लाह आपका हामी नासिर। उन्होंने फ्लैश बैक 2024 करके कुछ कहा है या 2017 करके कुछ कहा है। अच्छा जी, ईमान की तरफ से एक और मैं बड़ी आपको बात बता दूं। अब इन 3-4 दिनों में ये जो व्लॉग्स नहीं आएंगे, मैं भी शायद 2 दिन व्लॉग्स ना आए या मैं भी शायद आज आ जाए, तो इन 3-4 दिनों में ना जो व्लॉग्स नहीं आएंगे उस पर फैसला किया जाएगा करना क्या है आगे। बच्चा होने वाला है, बच्चे का क्या करना है, ईमान का क्या करना है, किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। अभी डाइवोर्स वगैरह का जो रफड़ है वो अभी नहीं डलेगा, क्योंकि अभी एडजस्टमेंट होगी, अभी तमाम चीज़ें एडजस्ट होंगी। अल्लाह ना करे कभी डाइवोर्स हो, ये तमाम मैटर सॉर्ट आउट हो जाए। मेरी भी ये दुआ है, आप तमाम लोगों से भी यही दुआ है, जितनी भी रजब फैमिली है वो सारी दुआ करे कि ये डाइवोर्स वाला रफड़ ना हो, बस ये आपस में अपना मैटर सॉर्ट आउट कर लें। अब ये जो गए थे वहाँ पर उम्रे पर, लोग ये भी बड़ा तंज कर रहे हैं कि आपने अपनी बेगम का नाम नहीं लिया। लोग ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपको अपनी बेगम का नाम लेना चाहिए था, उससे बस सॉरी कह देते, बेगम का दिल चौड़ा हो जाता। बेगम कहती हाँ भाई तुम्हारे सारे गिले शिकवे ख़त्म है, मेरे तुमसे जितने भी गिले शिकवे हैं वो सारे के सारे ख़त्म है, ठीक है, आज से मैं तुम पे भी शक नहीं करूँगी। और जब तुमने घर में, अल्लाह के घर में जाकर मेरा नाम ले लिया, मेरे लिए दुआ कर दी या मुझसे माफ़ी मांग ली, उससे बढ़कर और चीज़ कोई रह नहीं जाती है। तो जी यहाँ पर जो रजब फैमिली है वो भी बहुत ज़्यादा मायूस है। वो ये इसलिए मायूस है कि अब ईमान का क्या होगा, अब क्या सीन चलेगा, अल्लाह ना करे डाइवोर्स हो गई तो बच्चे का क्या बनेगा। और रजब जो है उसके ऊपर भी ये कड़ा इम्तिहान है कि वो ज़्यादा अपनी फैमिली को देगा टाइम, या बीवी को देगा, या अपने दोस्तों को देगा। ईमान की तरफ से कई शर्तें रखी गई हैं, जो कि मुझे मेरे सोर्स ने बताया कि कुछ शर्तें ऐसी हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एक मैरिड लाइफ को बचाने के लिए। एक बीवी ने जो शर्तें अपने खामन को सुनाई हैं वो यही है कि तुम अपने दोस्तों से ये जो बार बार मिलते हो, व्लॉग्स बनाते हो, अब उनमें और मेरे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो तुम्हारे दोस्त हैं, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ठीक है। तुम क्या सारा उम्र कमाते ही रहोगे कि मुझे भी टाइम दोगे? तो उसने कुछ शर्तें रखी हैं कि दोस्तों के साथ आप ज़्यादा टाइम नहीं गुजारेंगे। माँ जी ने भी कुछ रजब साहब को फोर्स किया है कि आप अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे, अपनी दोस्ती यारी छड़ा छांड वाली हरकतों को ख़त्म करो और मैरिड लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है। आगे आगे आपने पापा भी बनना है, तो आप उस जिम्मेदारी को भी संभालना सीखें, अभी से ही उस चीज़ को समझना सीखें। तो ये 3-4 दिन इनके मैटर को सॉर्ट आउट होने में लगेंगे।
तीसरी बात जो चौथी बात जो आती है वो ये आती है कि रजब के ऊपर जितने भी केसेस हुए हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये पीक पर पहुंचता गया, जैसे जैसे इसकी व्लॉगिंग ऊपर जाती गई है, इसमें थोड़ी सी अकड़ तो आ जाती है। और पैसा आंदा है तो फिर अकड़ ते आ ही जाती है, कई लोगों में नहीं भी आती है। अब जैसे डकी भाई है, एस्ट्रोलॉजी है, बाकी तमाम लोग हैं, पाकिस्तानी अवाम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। अच्छा जी, जैसे बाकी तमाम और लोग हैं वो भी ब्लॉग बना रहे हैं, वो भी जिन जिन की शादी होगी है, वो तमाम जो ब्लॉगर्स हैं और जो तमाम यूट्यूबर्स हैं वो अपनी लाइफ को, अपनी मैरिड लाइफ को भी ब्लॉग के अंदर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर रजब ने बिल्कुल ही कता कलामी कर ली, बिल्कुल ही नहीं दिखाया जो है ईमान को, जो कि बहुत बुरी बात थी। ईमान को बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे आने की इजाज़त नहीं थी। बहुत ज़्यादा सख्त रवैया रजब की फैमिली की तरफ से और रजब की तरफ से ईमान पे किया गया था, जो कि अब पूरी सोशल मीडिया पे फैल चुका है। अब उनका यही कहना है कि इससे रेटिंग तो डाउन जाएगी, इससे एक जिंदगी खराब हो रही है, एक नहीं 2-3 जिंदगियां खराब हो रही हैं इस अमल से। ईमान जो है वो इनोसेंट दिखेगी और रजब जो है वो बहुत ज्यादा, और रजब की फैमिली गजल की तरफ से भी, गजल की फैमिली को भी बहुत ज्यादा लान तान दी जाएगी। तो इसलिए कहा गया है कि 3 दिन का ब्रेक लो, अपने मैटर को सॉर्ट आउट करो, ओन के साथ अपना रवैया ठीक करो, अपनी सासू माँ के साथ रवैया ठीक करो, अपने जो है इन लॉज के साथ, अपनी बीवी के साथ खास तौर पर रवैया ठीक करो। ये व्लॉगिंग वगैरह का अभी छोड़ो, 3-4 दिन अपने आप को, अपनी बीवी को टाइम दो। अब वो कहने में आ रहा है कि मैं भी शायद आइंदा आने वाले व्लॉग्स जो हैं वो पाकिस्तान में हो रजब के, क्योंकि वो पाकिस्तान में आएगा, उसके ऊपर केसेस बहुत ज़्यादा हैं और इस दफ़ा तो चारों तरफ से उसको ना पकड़ने की कोशिश की जाएगी, जो कि रजब फैमिली के लिए बहुत बुरी न्यूज़ है। अब मैं अभी भी दुआ गो हूँ अल्लाह ताला इन दोनों की जोड़ी सलामत रखे। अभी भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला रजब को अपनी बेगम के साथ जोड़े रखे। तलाक बहुत बड़ी बात होती है, अल्लाह ना करे कभी किसी को तलाक हो, और आप खुश रहें, आबाद रहें अपनी फैमिली के साथ, अपने होने वाले बच्चे के साथ। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पे मुमकिन है कि अगर रजब जो है वो थोड़ा कदम बढ़ाए, थोड़ा जो है अपनी बीवी को इम्पोर्टेंस दे, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करे, जो कि उसकी तरफ से कोशिश नहीं की जा रही है। अब जो लास्ट टाइम जो इसने कचरा कह दिया, उसने कहा कि 2024 मेरी लाइफ का बड़ा ही कचरा साल रहा है, लेकिन हाँ उसने ये भी कहा कि उम्रा मैंने उसमें 4 उम्रे किए, उस हिसाब से वो बेहतरीन साल रहा है, लेकिन वैसे बहुत कचरा साल रहा है। इस पर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा लान तान की। लेकिन अब 4 चीज़ें हैं जो कि इस व्लॉग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बताना। एक तो रजब की फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा रजब को प्रेशराइज किया जा रहा है कि भाई अभी अपनी छड़ा छाड़ वाली हरकतें को कम करो और अपनी फैमिली, अपने बीवी बच्चे के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करो, ठीक है। दूसरा ये है कि 3-4 दिन तक ब्लॉग्स ना बनाओ, क्योंकि फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है, और ये जो तुम उम्रा करके आए हो वहाँ पे तुमने जो कचरे वाला स्टेटमेंट दिया उससे भी बहुत ज़्यादा लोग मायूस हुए हैं। ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात यह है कि रजब में भी शायद इन 3-4 दिनों के अंदर अपना किसी को कोई अपडेट ना दे, लेकिन वो पाकिस्तान आएगा, अपने केसेस को रफा दफा करेगा। जो भी इसके ऊपर केसेस जो हैं डाले जा रहे हैं और जो इसके ऊपर जितने भी जुल्म हो रहे हैं और जो भी इसके ऊपर मसले मसाइल चल रहे हैं केसेस के हवाले से भी, और भी तमाम चीज़ें मैटर जो है इसके सामने आ रहे हैं वीडियोस की सूरत में, बाकी तमाम चीज़ों की सूरत में, वो तमाम चीज़ों को जो है अभी फ़िलहाल के लिए रजब में भी शायद सॉर्ट आउट करें और अपनी जो ईमान है उसके साथ ताल्लुक़ जो है वो दोबारा बहाल करने की कोशिश करें। और ईमान की कुछ शर्तें हैं, ईमान के लॉस, ईमान की जो फैमिली है उसकी तरफ से रजब के लिए कुछ शर्तें हैं कि भाई अब आप ये अपनी हरकतें ख़त्म करें, और अगर आपने लाइफ को अच्छा करना है और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी लाइफ में आऊँ, तो ये मेरी कुछ शर्तें हैं कि दोस्तों को कम टाइम दें, मुझे ज़्यादा टाइम दें, जो है अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दें, अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ सोचें, क्योंकि ब्लॉगिंग तो होती रहेगी लेकिन बाकी तमाम चीज़ों के लिए भी आपका टाइम निकलना बहुत ज़रूरी है। और ये अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो जिन कामों में आप पढ़ चुके हैं, वो अपनी एक्टिविटीज़ को ख़त्म करें। तो ये बहुत अच्छी बात है जो ईमान ने कहा है। अब देखिए ईमान की शर्तों पे रजब पूरा उतरता है, अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम देता है, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करता है या नहीं करता, क्योंकि अब ये रजब पे ही है कि वो किस तरह से अपनी तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट करता है। पैसा भी कमा लिया, सब कुछ कर लिया, आसाइशें भी मिल गई, लेकिन कहते हैं ना कि अगर शोहरत मिल जाता है तो शोहरत को संभालना बड़ा औखा काम है। पैसा मिल जाता है, पैसे को संभाल कर इस्तेमाल करना बड़ा औखा काम है। तो अब देखते हैं ये क्या करते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं अपने दोस्तों से इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए मेरा व्लॉग देखना मत भूलिएगा, जिसका नाम है जी कुर्रतुल ऐन ज़िया। अल्लाह हाफिज़।